हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशस एकेडमी। दिस इज आसिम हियर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व सम। अभी तक हमने देख चुके हैं लाइन ऑफ विजन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। लाइन ऑफ विजन जो स्ट्रेट जहां से हम देख रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक का है। जैसा ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो दिस इज लाइन ऑफ विजन डाउनवर्ड्स। अगर ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो अपन यहाँ देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये होगा लाइन ऑफ विजन। अगर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन मान लिया जाए, बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर अगर जा रहा है लाइन ऑफ विजन, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे लाइन ऑफ विजन जा रहा है, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ स्कूटर पार्क एट सम डिस्टेंस अवे। टॉप ऑफ द टावर है, बिल्डिंग है, सॉरी, बिल्डिंग, सपोज ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का टॉप है, टॉप ऑफ बिल्डिंग। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ स्कूटर पार्क एट सम डिस्टेंस। कोई स्कूटर है जो पार्क की हुई है किसी डिस्टेंस पे, यहाँ पे स्कूटर है, ठीक है। ये बिल्डिंग का टॉप है, ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है। ऑब्जेक्ट बोले तो क्या, स्कूटर। मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब ऑब्जर्वर यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ, मैंने कहा आपको जब ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ विजन ऐसा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। कितना दिया, 30 डिग्री। दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं एक एक स्टेप आपको डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको ये सम समझ में आए, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 40 मीटर, ये बेस है बिल्डिंग का और ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है, तो ये 40 मीटर है। तो क्या पूछा है हमको, फाइंड हाउ फार द स्कूटर इज फ्रॉम द बिल्डिंग। स्कूटर यहाँ है, बिल्डिंग यहाँ है, तो ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। सपोज ये डिस्टेंस है एक्स, एक्स मीटर की, एक्स मीटर का जो डिस्टेंस है वो हमको ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसको नाम दे दें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये हम इसको डी बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जो एंगल डी ए सी है, कितना, डी ए बी है, वो कितना है, इज वॉट, 30 डिग्री। डी ए बी, अगर डी ए बी 30 है तो ए बी सी भी और डी ए बी दोनों ऑल्टरनेट है। तो अगर ये डी ए बी इज ऑल्टरनेट टू एंगल ए बी सी, therefore एंगल ए बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। लिखना चाहिए एज बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल्स, क्योंकि ये शेप कैसा बना रहे, जेड का ऐसा शेप बना रहे, तो जितना ये एंगल उतना ये एंगल होगा, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री। ए सी क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। ए बी इज वॉट, एंगल ऑफ डिप्रेशन का लाइन ऑफ विजन है फ्रॉम ये। एंड बी सी इज वॉट, द डिस्टेंस ऑफ द स्कूटर फ्रॉम द बिल्डिंग। बी सी इज वॉट, डिस्टेंस ऑफ स्कूटर फ्रॉम बिल्डिंग, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, हमको निकालना है हाउ फार द स्कूटर इज फ्रॉम द बिल्डिंग। हमने इसको x माना, लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ द स्कूटर फ्रॉम द बिल्डिंग, लेट x मीटर बी द डिस्टेंस ऑफ स्कूटर फ्रॉम द बिल्डिंग, ठीक है। x बी द डिस्टेंस ऑफ द स्कूटर फ्रॉम द बिल्डिंग,
नाउ tan 30, क्यों tan 30, एंगल कितना tan 30 अगर लेंगे तो हमको दिस अपॉन दिस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मिलेगा। tan 30 इज व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 30 कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो हमको टेबल में से करना पड़ेगा। हमको पता है 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि टेबल आपको याद होते जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली वैल्यू मैं लिख सकता हूँ tan 30 1/√3। मैं आपको बता रहा हूँ tan 30 1/√3 आ कैसे रहा है। ये 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू है। दिस इज फॉर साइन। कॉस उसका रिवर्स है, 0, 30, 45, 60, 90। अब हमको क्या चाहिए, tan 30। tan 30 मतलब क्या, साइन अपॉन कॉस। साइन 30 क्या है, हाफ। कॉस 30 क्या है, √3/2। सो हाफ अपॉन √3/2। तो क्या हो जाएगा, हाफ, 2 पर चले गया √3, नीचे रह गया 2 कैंसिल, 1/√3। इसके लिए वैल्यू tan 30 की 1/√3 आएगी। इससे आपको टेबल याद होगा। मैंने आपको तरीका सिखाया 0, 30, 45, 60, 90 साइन की वैल्यू लिख लेने का। कॉस उसका रिवर्स है, ये cos 90 का वैल्यू है, cos 0 का वैल्यू है, cos 30 का वैल्यू, cos 45, 60, 90 रिवर्स में आएगा ऐसा, समझा, ठीक है। सो साइन 30 अपॉन cos 30 कितना हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो हम tan 30 की जगह क्या लिख सकते हैं, हम 1/√3। अपोजिट, अपोजिट ऑफ tan 30 इज व्हाट, AB, AC है और ये BC है। तो लिख सकते हैं हम AC इज हाउ मच, 40 मीटर। AC जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है और BC के हमको X, डिस्टेंस ऑफ द स्कूटर फ्रॉम द बिल्डिंग, which is X. Therefore X is what, 40 into √3। 40 into √3 कितना वैल्यू दिया, 1.73, तो सब्स्टिट्यूट कर देना 1.73। तो 40 into 1.73, ये 0, ये 0, ये 0, 4 3s are 12, 4 3s are 12, 7 4s are 28, 29, 1 4s are 4 and 6, 0 2 9, 69.2 meter। Therefore X is equal to what, 69.2 meter। Therefore the scooter is therefore the distance of the scooter from the building is, therefore the distance जो हमको x मिला वो क्या मिला, डिस्टेंस ऑफ द स्कूटर फ्रॉम बिल्डिंग, ये x डिस्टेंस मिला which is how much, 69.2 meter। therefore distance of the scooter from the building is 69.2 meter। मैंने काफ़ी डिटेल में सम को एक्सप्लेन किया हो। इस सम को इसी तरह नोट्स में इंक्लूड करना, स्क्रीनशॉट लेना। कुछ नहीं समझेगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, नहीं समझेगा तो री एक्सप्लेन करना है तो वो भी मुझे मेंशन करना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वापस से समझाया जाए, तो वापस समझा भी दूंगा। बहुत ईजी सम में मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में मेंशन किया है, ठीक है। tan 30 आया कैसे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे मिला, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थी, स्कूटर कहाँ था, ऑब्जर्वर कहाँ था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, हाइट कितना थी और डिस्टेंस कितना था, सब मैंने एकदम डिटेल में बताया। आप अगर चैनल पे न्यू है तो आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कीजिए ताकि आपको लेक्चर्स के अपडेट मिलते रहे। आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि हम भारत के हर एक बच्चे की तरफ पहुंच सके और हमारे चैनल की भी ग्रोथ हो सके, हमारे बच्चों की भी ग्रोथ हो सके।